हमें न रामायण पढ़ने दिया, न धार्मिक पुस्तक कोई भी नहीं पढ़ने दिया, न श्रीमद् भागवत पढ़ने दिया। तो हम कांग्रेस को और नहीं लाना चाहते हैं। 2024 में हम बहुमत से मोदी की सरकार को लाएंगे। क्यों? और राम मंदिर बना करके देने का जो कार्य किया है ना, हम जन्मांतर तक नहीं भूलेंगे। राम मंदिर, जो बाबरी मस्जिद था, उसके जो खम्भे थे, आपने देखो उस खम्भे में कहीं घंटा देखा गया, कहीं कलश देखा गया। तो ये कहना है कि वो तो पहले ही राम मंदिर था, पहले से राम मंदिर था, उसको तोड़ करके उसमें कुछ ऐड करके वहाँ पे मस्जिद बना दिया गया। देखिए 800 साल हमारे देश में मुगल राज किया, 800 साल। उसके बाद 200 साल जो है ना अंग्रेज राज किया। उन लोग हमारे संसाधन को लूटा, हमारे घर को तोड़ा, हमारे संस्कार को लूटा, हमारे धन को लूटा। और उसके बाद उसी अंग्रेज द्वारा एक पार्टी बनाई गई है, ह्यूम के द्वारा, 70 साल पुरानी, 70 साल से यहाँ राज कर रहा है। और खाली वो 3 चीज करता है, परिवारवाद, तुष्टीकरण, जातिवाद। बस यही सबसे हाई लेवल में रखता है, अपने सिर पर रखता है। तो ये यही परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति कर करके ये आज तक टिका हुआ है। अब इनकी जनता माने मानसिकता जान चुकी है। अब इनको कोई पसंद नहीं करने वाला है। आज सारा देश जो है ना मोदी की सरकार में भगवामय हो गया है, राममय हो गया है। सारा देश जो है ना अयोध्या धाम की ओर कूच कर चला है। अब इनकी मंशा कामयाब नहीं होने वाली है। ये जानते थे, आज तक ये जानते हैं। जितना विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस वाले हैं, ये जानते हैं कि ये सनातन धर्म के लोग जो है, हिंदू जो है, ये सीधे साधे लोग हैं। इनको बड़ा आसानी से हम मूर्ख बना सकते हैं। ये जो है ना इनका झांसा में आ जाते हैं, इनकी चाल को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए ये मूर्ख बन जाते हैं। इनको जो है ना थोड़ा बहुत पैसा दे करके इनका वोट खरीद लो, 500 रुपया दे दो, एक बोरी चावल दे दो, एक बोरी आटा दे दो, बस फ्री कर दो, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दो। तो ये झांसे में आ जाते हैं, इनके चाल को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं, उगरही अंत न होई निवाहु, काल नेमि जमि रावण राहु। काल नेमि का भी भेद खुल गया, राहु का भी भेद खुल गया, हाँ, और रावण का भी भेद खुल गया। रावण को भी सब जान गए, उसको बहुत पूजा जाता था। बोला अरे तो मामूली चोर है, सीता मैया को हरण करके ले गया था। राहु जो है ना अमृत पीने के लिए दौड़ गया था, देवता का रूप धारण कर करके, उसका भी भेद खुल गया। वैसे ही कालनेमी का भी भेद खुल गया। बजरंगबली उसको पहचान गए, हनुमान जी बोले अरे तो राक्षस है, उसको मारे। बोले तुम मेरे से दीक्षा लो। बोला दीक्षा नहीं, मैं पहले गुरु दक्षिणा दूंगा। बजरंगबली बोले, बोला ठीक है, गुरु दक्षिणा की क्या आवश्यकता है? बोला नहीं, मैं पहले गुरु दक्षिणा दूंगा। उसको मारे, उसका गर्दन में जब लात लगा के दबाए ऐसे ना, तो जय श्री राम ऐसे करके बोला कालनेमी राक्षस। तो राम का नाम लेने से एक राक्षस भी तर जाता है। लेकिन ये जो विपक्षी पार्टी है ना, राम का नाम लेने का भी काबिल नहीं है। क्यों जानते हैं? ये जो है ना राम के अगेंस्ट में 25 वकील की फौज खड़ा किया कांग्रेस। राम को बोले डज नॉट एग्जिस्ट, राम को और राम सेतु को काल्पनिक बताएं। तो ये कहीं भी श्री राम प्रभु के सामने टिकने वाले नहीं है। ये अगर गलती से अयोध्या धाम चले गए ना, तो श्री राम प्रभु भाई शिव शंकर भगवान जैसा कहीं तीसरा नेत्र खोल के इसको जला न दे। ये श्री राम जी कहीं अग्निबाण धनुष का संधान कर करके और इसको कहीं जला न दे, इसलिए डरते हैं। अयोध्या धाम में जाना तो दूर, उसका चौखट भी इन लोग पार नहीं कर पाएंगे। जी सर, अभी जो निमंत्रण मिला था कांग्रेस को मिला था और सपा को मिला था, सपा ने भी और कांग्रेस ने, दोनों ने ही निमंत्रण को कैंसिल कर दिया। क्या सोच के उन्होंने कैंसिल किया? उनको अगर अपना वोट बैंक चाहिए तो क्या सोच के उन्होंने कैंसिल कर दिया? देखिए, पहले ये जानना आपको आवश्यकता है कि श्री राम प्रभु को हम लोग भी मानते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी दर्ज है, 2533 बार श्री राम प्रभु का नाम दर्ज है। वहाँ एक बार मत्था टेकने से 2533 बार श्री राम प्रभु का इबादत हो जाती है। वृंदावन मन हर न मनोहर कृष्ण चरावत गाऊ रे, जाका ठाकुर तू ही सारंगधर मोह कबीरा नाऊ रे। तो कृष्ण भगवान का वाणी आ गया, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे, ये श्री राम प्रभु का नाम आ गया। और श्री कृष्ण भगवान का जो सारंगधर किसको कहते हैं? त्रेता में श्री राम प्रभु को सारंगधर कहते थे, ठीक है ना। ये द्वापर में वही श्री राम प्रभु जो है ना कृष्ण का रूप धारण कर करके आए, तो उनका नाम सारंगधर है। तो वहां पर इबादत की गई है गुरु ग्रंथ साहिब में सारंगधर बोल करके। वृंदावन मन हर न मनोहर कृष्ण चरावत गाऊ रे, जाका ठाकुर तू ही सारंगधर बोला गया वहाँ। तो यही श्री राम प्रभु का ही नाम है वो। तो ये जो है ना हम लोग अलग नहीं है, हम लोग भी श्री राम प्रभु को मानते हैं। तो श्री राम प्रभु इस देश का जो है ना आत्मा है और हमारे आदर्श हैं। आज देखिए छोटा छोटा चीज के लिए हम लोग भाई भाई में लड़ते हैं कि नहीं? अरे भाई प्रॉपर्टी का झगड़ा, चार लड़का है हम लोग, पिताजी का 4 भाई हैं। तो आगे वाला जो बिल्डिंग का हिस्सा है ना, दुकान का हिस्सा निकलता है, तो उसको लेने के लिए एक भाई बोलेगा हम लेंगे, दूसरा भाई बोलेगा हम लेंगे, तीसरा भाई बंदूक निकाल लेगा, बोलेगा हम सबसे ज्यादा ताकतवर है, हम मार देंगे, है ना। तो वो जो है पिताजी का माँ का कोई बात नहीं मानता है।
क्यों? संस्कार हमारा जो है ना छीन लिया कांग्रेस, हमें निर्लज बना दिया, हमें चोर बना दिया, हमें कामचोर बना दिया, हमें धूर्त बना दिया, मने 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 इतना जो है गंदा बना दिया हमें कि अपना माँ बाप का भी बात नहीं मानते हैं, जुबान लड़ाते हैं अपना माँ बाप से। तो ये कांग्रेस वाले हमें न रामायण पढ़ने दिया, न श्रीमद् भागवत पढ़ने दिया। तो वो जो है ना छोटा छोटा जमीन के लिए हम लड़ते हैं, घर के लिए लड़ते हैं, सारा जिंदगी कोर्ट कचहरी में बीत जाता है, जाके कोर्ट में बैठे रहते हैं। किसके खिलाफ? अपने सगे भाई के खिलाफ। क्या? जमीन के लिए, एक टुकड़ा जमीन के लिए लड़ते रहते हैं। तो गुरु नानक देव जी बोले हैं गुरु ग्रंथ साहिब में कि हक पराया नानका उस सुअर उस गाय। वो जो दूसरे का हक खाना जो है ना सुअर खाने के समान है, गौ माता का मांस खाने के समान है। किसी दूसरे का हक है, अपना भाई का हक है, अपना चाचा का हक है, उसको पहुंचा के दे दो। किसी से पैसा बाकी है, उसको पहुंचा के दे दो। दूसरे का हक नहीं खाना है। तो गुरु नानक देव जी की बात कौन माना? आज जो बेरोजगारी पर रोना रो रहे हैं विपक्षी पार्टी वाले, देखिए जो काम करने जानता है ना उसके लिए कहीं काम का कमी नहीं है। गुरु नानक देव जी बोले हैं कि गांठ खोले तो जाने नहीं सबकी गठरी लाल। गांठ जो है ना वो खोलने के लिए सीखो, तभी सबका भगवान सबको किस्मत में रोटी दे करके भेजे हैं। बस आप गांठ को खोलने के लिए सीखिए, सबका गठरी लाल है, मतलब सब पैसे वाला है, कोई गरीब नहीं है। आप उसको सीखिए ना, कला को सीखिए। आप जो है ना 3 चीज बोले गुरु नानक देव जी, वो भी आप नहीं किए। और नाम जपने बोले, किर्त करने बोले, किर्त मैंने ड्यूटी करने बोले, नाम जपने मैंने अपने जो भगवान है अपना आराध्य है उनको आप मंदिर जाइए, गुरुद्वारा जाइए, आपको जहाँ भगवान है बैठे हो उनको पास जाइए, नाम जपो, किर्त करो, वंड छको, बांट के खाओ। बांट के खाएंगे नहीं, माँ बाप को देना पसंद नहीं करते। माँ बाप बुजुर्ग हो गए, उनको धक्का देकर भगा दो, वृद्धाश्रम में फेंक दो। क्यों भाई? कोई काम का नहीं है, बूढ़ा हो गया। अरे भाई, माँ को कितना बार खिलाया? 9 महीना पेट में रखा, तेरे को मुंह में कितना बार खिलाया? तेरे को जिंदगी भर तेरे को मुंह में खिलाया, कितना बार अपना माँ का मुंह में खिलाया? जरा बताओ तुम। वो माँ को तुम भूल जाते हो। तो एक कुसंस्कारी कौन बनाया? एक कांग्रेस बनाया। हमें न रामायण पढ़ने दिया, न धार्मिक पुस्तक कोई भी नहीं पढ़ने दिया, न श्रीमद् भागवत पढ़ने दिया। तो हम कांग्रेस को और नहीं लाना चाहते हैं। 2024 में हम बहुमत से मोदी की सरकार को लाएंगे। क्यों? और राम मंदिर बना करके देने का जो कार्य किया है ना, हम जन्मांतर तक नहीं भूलेंगे। राम मंदिर पेच फंसाया जा रहा था कांग्रेस के द्वारा कि राम मंदिर का केस जो है ना उसको पेंडिंग लटका दो। कपिल सिब्बल जी बोलते थे राम मंदिर का केस लटका दो, वो अगर खुल गया तो राम आने वाला चुनाव जो है ना वो प्रभावित होगा। इसलिए राम मंदिर को जो है ना वो बनाने के मूड में नहीं थे। 25 वकील की फौज खड़ा कर दिए। राम सेतु को काल्पनिक बताए, डायनामाइट से उड़ाने की साजिश थी। यहाँ का सनातनी लोग जब मना किए, एक्शन में आ गए, मरने मारने पर उतारू हो गए, तब जो है उसको छोड़ दिए। तो ये है इनकी मानसिकता कांग्रेस की। तो आज जो है ना खेल खेल में मोदी जी 370 हटा दिए। 370 वहाँ कहता था कि अगर वहाँ की सरकार जो थी मुफ्ती महबूबा की, वो कहती थी अगर कोई भी 370 को छुआ भी ना तो खून की नदियाँ बह जाएगी, कंधा उठाने वाला कोई नहीं होगा। आज देखिए एक मच्छर नहीं मरा। तो ये है योगी राज और मोदी राज। वहाँ जो कोई आतंकवादी घुसता है तो बोलते हैं भैया पहले कांग्रेसी राज में कि हमारे जो मैंने हिंदुस्तानी फौजी के पास में AK-47 रहते हुए वो पत्थर खाते थे, मार खाते थे, आतंकवादी आते थे फोड़ के जाते थे बम, उनको गोली चलाने की ऑर्डर नहीं थी। लेकिन ये जो है ना मोदी राज में उनका हाथ खोल दिए। कोई आतंकवादी घुसता है, कोई उलझुल काम करता है, उसको वहीं ठोक दो। ये है मोदी की सरकार। और उसके बाद में जो है ना मोदी जी बोल दिए, हाथ खोल दिया उसका सेनाओं का। और जो है आज जो है ना देखिए सारा जग जो है ना राममय हो गया है। ये योगी जी बोलते हैं आज यहाँ लड़की छेड़ो, अगले चौक पर तेरे को यमराज से दर्शन करा दिया जाएगा। तो जो है योगी मॉडल, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मीडिया फाटक पर विजिट करें।